ए है हमारे पास 1 2 3। आर है रिलेशन बेटा, आर है ए से ए पे ही, एक एलिमेंट को ए पे ही मापता है। ये इस तरह का रिलेशन है, ये तो प्रॉपर्टी के हिसाब से डिफाइन कर रखा है। वैसे क्या है, 3x इज इक्वल टू वाई, यानी कि x हमने एक ले लिया, ये तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे देखो, एक ले लिया तो इसका 3 गुना, y क्या है इसका 3 गुना है, तो इसका 3 गुना क्या होगा 3, 2 लेंगे तो क्या आएगा 6, फिर 3 लेंगे तो क्या आएगा 3 तिया 9, 4 लेंगे तो क्या आएगा 12, फिर 5 लेंगे तो क्या आएगा, अरे आवाज आ रही है कि नहीं, यस आ रही है तो बोले आ रहा हो। अगर एक लिया तो 3 गुना करना है, 3 हो गया, 2 है तो 6 हो गया, 3 है तो 9 हो गया, 4 है तो 12 हो गया। अब 5 लेंगे तो 15, इसमें है नहीं, 14 तक है बस, क्योंकि ये भी ए का एलिमेंट होना चाहिए, ये वाला भी किसका एलिमेंट होना चाहिए ए का, और ये भी किसका एलिमेंट होना चाहिए ए का, दोनों ए के होने चाहिए, तो यहाँ ये बंद हो जाएगा, और नहीं है। तो हमने चेक क्या करना है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जब हर एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड हो, यानी कि ए रिलेटेड विद ए हो, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना बेटा, वो सारे अपने से रिलेटेड हों। तो यहाँ तुम देख रहे होगे ना, तो 1 1 इसमें, ना 2 2, ये सारे होने चाहिए थे 14 14 तक। तो कोई भी ये इसके अंदर नहीं है आर के अंदर, तो यहाँ लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरी बात, पहली बात तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, दूसरा क्या चेक करना हमने, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो तो बी ए बी किस में होना चाहिए, हर पेयर के लिए। अगर ए बी आर के अंदर है रिलेशन में, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। यहाँ तुम देख रहे हो 1 3 तो है इसके अंदर, क्या कहीं 3 1 भी है इसके अंदर, 3 1 इसमें नहीं है ना कहीं भी, इसमें तो 2 6 है, 3 9 है और 4 12 है। तो ये दैट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या शो कर रहा है, आर इज नॉट सिमेट्रिकल। रिफ्लेक्सिव देख लिया, नहीं है। सिमेट्रिकल। ट्रांजिटिव, तीसरा है ट्रांजिटिव देखना। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, एक चेन होती है, अगर ए बी आर के अंदर है, बी सी बी आर के अंदर है, यहाँ ए और बी देखो कंटिन्यूस हैं, तो इससे क्या आना चाहिए, ए सी बी किस में आना चाहिए, आर के अंदर। तो कोई ऐसी चेन बन रही है, तो देखो यहाँ पे 1 3 है, आर के अंदर है, फिर 3 9 भी है, तो क्या 1 9 आर के अंदर है,
3 को छोड़ दें बीच में, तो 1 9 इसमें नहीं है ना कहीं भी। इसमें तो 1 3 है, 2 6 3 और 4 12, तो दैट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसने क्या बताया, अगर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिकल है, ना ट्रांजिटिव है। समझ आ गई होगी बात, ये कोई खास ऐसी बात नहीं थी। सेकंड देखो बेटा, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज। आर क्या है, उसमें ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जहाँ y किसके बराबर आता है, x प्लस 5, इसमें 5 जोड़ने पर, और x क्या है, 4 से कम है, नेचुरल नंबर है। x क्या है, लेस देन 4, और क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर। तो 4 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, प्राकृत संख्याएं 4 से छोटी कौन कौन सी हैं बेटा, कोई भी बताए मेरे को। योगिता, प्रियंका, मुस्कान। सर 3 2 1। 3 2 1, तो 1 का तो रिलेशन हो गया, उसमें 5 जोड़ दो 6 के साथ। 2 का 7, 3 का सर 8। 8। तो देखो रिफ्लेक्सिव की बात करें हम, रिफ्लेक्सिव है ये, क्योंकि 1 1 इसके अंदर नहीं है। समझ रहे हो, 1 1 भी होना चाहिए था, 2 2 भी होना चाहिए था, 3 3 भी होना चाहिए था, 4 4 भी होने चाहिए, सब होने चाहिए थे खुद खुद के साथ, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए थे। सिमेट्रिकल, एक 6 है इसके अंदर, तो क्या 6 1 भी है, नहीं है ना इसके अंदर कहीं भी, तो ये सिमेट्रिकल भी नहीं है। नॉट रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव भी नहीं है, कोई कोई इसमें बन ही नहीं रही चैन, तो नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, आर रिलेशन है ऑन द सेट 1 2, इसमें 6 एलिमेंट हैं, ए से ए पे है। y इज डिविजिबल बाई x। ए में है बेटा 1, और रिलेशन में कैसे हैं, यहाँ कहता है y इज डिविजिबल बाई y, जो है वो x से भाग होता है, यानी कि x y को भाग करता है, ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें 1 का हम पेयरिंग देखें किस किस के साथ बनेगा, 1 1, क्योंकि 1 1 को ही भाग करेगा, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। 2 किस किस को भाग करेगा, 2 2 को, और किसको करेगा, 4 को, और किसको करेगा, 6 को। 3 3 3 को और 6 को। 4 4 को 5
अच्छा। तो पहले हम किसकी बात करेंगे? रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव में देखो बेटा, एक एक होना चाहिए, दो दो होना चाहिए, तीन तीन होना चाहिए, चार चार होना चाहिए। सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होने चाहिए, इसमें होने चाहिए। एक एक ही हो रहा, दो दो ये रहा, तीन तीन भी है, चार चार भी है, पाँच पाँच भी, छः भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव है। इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में क्या देखते हैं हम? सिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ से एक सा हो, या दोनों तरफ क्या है, एक्स वाई रिलेटेड, तो वाई भी रिलेटेड होना चाहिए एक्स। जैसे एक दो है तो दो एक भी इसमें होना चाहिए। तो दो एक है कि इसमें नहीं है? नहीं है दो एक तो इसमें। तो आर इज नॉट सिमेट्रिकल। अगर एक भी पेयर नहीं बनती बात तो सिमेट्रिकल नहीं होता। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बनेगा ये। जैसे हमने एक दो ले लिया और दो का आगे किसके साथ है, दो का दो भी है, दो का चार भी है। तो ट्रांजिशन दो को छोड़ दें बीच में, तो एक चार भी होना चाहिए। एक चार है इसके अंदर, समझ रहे हो बात को? कोई भी चेन बना के देख लो। जैसे एक चार है तो चार का आगे और कहाँ है, चार चार तो एक चार ही हो गया। एक तीन है, आगे तीन छः है, तो एक छः भी होना चाहिए, एक छः भी है इसके अंदर। तो ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिकल नहीं है, और रिफ्लेक्सिव भी है। जनरली हम ये कह सकते हैं, अगर ए बी को भाग करता है, बी सी को भाग करता है, तो ए ओ सी को भी भाग करेगा। जैसे दो चार को भाग करता है, चार और किसको भाग करता है, 16 को, तो दो किसको भाग करेगा, 16 को। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 6 एलिमेंट थे, 6 तक। चौथा है बेटा, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ जेड ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में होते हैं 0 1 2 3। ये कहता है एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। उनकी घटा जो है वो एक इंटीजर है। चौथा, आर में कैसे हैं, एक्स वाई हैं, और एक्स माइनस वाई इंटीजर है, जहाँ एक्स और एक्स भी इंटीजर है, वाई भी इंटीजर है, और इनका डिफरेंस भी क्या है बेटा, वो इंटीजर है। इंटीजर ये होते हैं पूर्णांक, 0 1 2, इधर -1 -1। तो देखो x रिलेटेड विद x होगा यहाँ पे। क्यों होगा? क्योंकि x माइनस एक्स का अंतर क्या आएगा, 0 इज ऑलवेज इंटीजर। ये कहता है रिलेशन में जब बताओगे जब उनका डिफरेंस क्या हो, इंटीजर हो। तो x का खुद के साथ डिफरेंस क्या होता है, 0। तो 0 क्या है, इंटीजर। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब क्या देखना तुमने, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल के लिए क्या करेंगे हमने, एक्स वाई ले लिया रिलेशन में, तो इसने क्या बताया कि एक्स माइनस वाई क्या है, इंटीजर है। भाई 2 और 3 ले लिया, 2 और 3 का अंतर कितना आ गया, -1। 3 और 2 का क्या आएगा,
एक -1 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। तो हमने एक्स वाई जनरली कैसे लिखना उस बात को, एक्स वाई हमने कोई रिलेशन में पेयर लिया तो x माइनस वाई क्या हुआ, इंटीजर। तो ये लिखेंगे आल्सो वी नो दैट, आल्सो वी नो इफ x माइनस वाई इज इंटीजर then y minus x is also integer. तो yx belongs to R, तो R is symmetrical. ठीक है, अब रह गया ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी है। मान लेते हैं एक्स वाई हमने ले लिया आर में, वाई जेड भी ले लिया आर में। इसने क्या बताया, अगर एक्स माइनस वाई क्या है, इंटीजर है। इसने क्या बताया, वाई माइनस जेड वो भी क्या है, इंटीजर है। दो इंटीजर का जोड़ भी क्या होता है, इंटीजर। वी नो दैट sum of two integers is again इंटीजर। जोड़ जो है दो इंटीजर का हमेशा, तो इनको जोड़ लें। x माइनस वाई में क्या जोड़ दिया, y माइनस जेड, तो y से y कट गया, क्या आ गया, x माइनस जेड इज एन इंटीजर। इसका मतलब x जेड किस में गया, R में, तो R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि डिफरेंस जो है दो संख्याओं का, इंटीजर्स का, दोबारा क्या होता है, इंटीजर। तो वो अच्छा, अब फैमिली पे आए हम। फैमिली में देखो बेटा, ब्रदर का जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। एक आदमी अपना ही भाई होता है खुद का, सिमेट्रिकल भी होगा। अगर ए बी का भाई है तो बी ए का भाई है, ट्रांजिटिव भी होगा। अगर ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए और सी भी क्या होंगे, भाई होंगे। तो भाई का जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिकल भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। और जो तीनों उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन कोई भी हो वो बंटवारा कर देता है, इसलिए भाई भाई यहाँ बंटवारा हो जाता है। फादर का जो रिलेशन है, मदर का जो रिलेशन है, वो इनमें से कोई सा भी कौन है। जैसे कोई मान लेते हैं मदर का, ए अपने ही माँ नहीं हो सकती, इसकी माँ और होगी। ए बी की माँ है तो बी ए की माँ नहीं हो सकती, ट्रांजिटिव भी नहीं होता। अगर ए बी रिलेशन में है तो इसका मतलब ए की माँ जो है बी है और बी की सी है, तो ये भी तो कोई सा नहीं है। सिर्फ कौन सा है, ब्रदर वाला। अब कुछ और एग्जांपल देके इसने समझाना चाहा है बात को। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। किसी खास समय पे कुछ आदमी शहर में रहते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन बताओ, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिकल वो है कि नहीं है। एक्स और वाई दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं,
तो एक जगह पे काम करने वाले रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव का मतलब है खुद की मैपिंग खुद से ही करनी, एक्स से रिलेटेड एक्स और वाई, एक्स और वाई है बेटा। एक्स और वाई एक जगह काम करते हैं, वर्क एट ए प्लेस, किसी एक जगह काम करते हैं तो वो रिलेशन में है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं बोल रहा हूं, क्या एक्स रिलेटेड विद एक्स होगा? भाई आदमी खुद तो खुद के साथ वहीं काम कर रहा है, तो यस होगा इसका। सिमेट्रिकल, एक्स वाई हमने इसमें ले लिया, तो ये क्या कहता है कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो क्या वाई और एक्स भी वर्क एट द सेम प्लेस? यस, तो ये सिमेट्रिकल भी होगा। ट्रांजिटिव, एक्स वाई ले लिया हमने आर में, इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई एक ही जगह काम करते हैं। वाई जेड भी ले लिया आर के अंदर, भाई वाई और जेड भी एक जगह काम करते हैं, तो क्या एक्स जेड के बारे में क्या कह सकते हो? योगिता बताएगी। सर वो दोनों भी एक ही जगह पे काम करते हैं। तो यस, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिकल भी है और ट्रांजिटिव भी। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम पड़ोस में रहने वाले तीनों होंगे, सिमेट्रिकल भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ये भी अगला है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब की बार जो रिलेशन में है वो क्या है? एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो रिफ्लेक्सिव की हम सोचें, एक्स, क्या एक्स अपने खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा है? कोई आदमी ऐसा हुआ है जो खुद से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हो? नो, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिकल। इसके बारे में बताओ। एक्स वाई आर में है, ये कहता है एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या वाई एक्स भी आर में होगा? वाई एक्स में आर में होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाई जो है किससे लंबा हो? एक्स से, लेकिन वाई तो छोटा है एक्स से। पहला रिलेशन ये कह रहा है कि वाई एक्स 7 सेंटीमीटर लंबा है किससे? वाई से, तो वाई 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज वाई कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर मोर taller than x because x is already 7 centimeter taller than y। तो सिमेट्रिकल नहीं है ये, ट्रांजिटिव। एक्स वाई आर में है,
इसका मतलब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। वाई जेड भी हमने आर्म ले लिया, इसका मतलब क्या है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक्स और जेड में कितना है? मुस्कान बताना। एक्स वाई आर में है, इसका मतलब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसने बताया वाई जेड भी आर में है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक्स और जेड में लंबाई का कितना अंतर है? सर 7 सेंटीमीटर। 7 का? अच्छा, कैसे बेटा? राधा बताना एक बार इस बारे में। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक्स जेड से कितना सेंटीमीटर लंबा हो गया? 14 हो गया बेटा। तो यहाँ क्या आएगा? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव था ना सिमेट्रिकल। एक्स वाई कब रिलेशन में है? जब एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई। तो ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिकल है, ना ट्रांजिटिव है। एक्स वाई, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई, तो ये भी ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिकल है, और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक ही कर लेना। पहला जो क्वेश्चन है सिर्फ वही कर लेना, आगे फिर कल स्कूल में डिस्कस करेंगे।